हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मुस्लिम लॉ की सीरीज। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था निकाह क्या है। निकाह संविदा है या फिर एक धार्मिक संस्कार है। मुस्लिम विधि में शादी को क्या कहा जाता है? निकाह कहा जाता है। और निकाह की अवधारणा कहाँ से आई, उसकी परिभाषाएं क्या है। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी हमने अपने लास्ट लेक्चर में। अपने आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकार क्या हैं, कि मुस्लिम विधि में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, सुन्ने, अमान्य एवं वैध विवाह के परिणाम क्या होते हैं, कि जितने प्रकार के क्या हैं विवाह है, कौन कौन से प्रकार के हैं, सुन्ने है, अनियमित फासिद है और वैध विवाह है, इनके परिणाम क्या है। इसके बाद में डिस्कस करेंगे कि सुन्ने, अमान्य और वैध विवाहों में अंतर क्या है। फिर डिस्कस करने वाले हैं कि पति और पत्नी को मुस्लिम विधि में उपचार क्या प्राप्त हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे ख्यार उल बुल्गु, वयस्कता का विकल्प, एज ऑफ पुबर्टी क्या होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि क्वेश्चन आ जाता है मुस्लिम विधि में कि लड़का या लड़की की शादी कब की जाए, है ना। तो उसमें कहा गया है कि एज ऑफ पुबर्टी, जब लड़की क्या है अपनी यौवनावस्था प्राप्त कर ले तो वो विवाह के लायक हो जाती है। जैसे हिंदू विधि में लड़की की एज कितनी बताई गई है? 18 साल बताई गई है ना। तो यहाँ पर क्या बताई गई है? यहाँ पर एज ऑफ पुबर्टी बताई गई है। इसी तरीके से जैसे हिंदू विधि में कितने तरह की शादी होती है, एक वैलिड मैरिज होती है ना। वैलिड मैरिज कौन सी होती है? जो सेक्शन 5 की सारी कंडीशन को फुलफिल करती है, वो वैलिड मैरिज होती है। फिर सेकंड कौन सी मैरिज थी? वॉइडेबल मैरिज, सुन्ने करने विवाह, जब दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार क्या करा सकता है, उसे सुन्ने करने घोषित करा सकता है जब कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं की गई है सेक्शन 5 की। ओके, इसके बाद में लास्ट वाली कौन सी शादी थी? शून्य विवाह, वॉइड मैरिज, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, वो प्रारंभ से ही शून्य होती हैं। ठीक है, जैसे कौन सी शादी थी? जैसे सपिंड नातेदारी का भंग करके कि सपिंड नातेदारी में शादी कर ली गई हो या प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत शादी कर ली गई हो। ओके, अब देख लेते हैं कि मुस्लिम विधि में विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुस्लिम विधि में भी 3 टाइप की मैरिज बताई गई हैं। कौन कौन सी मैरिज है वो? फर्स्ट है शून्य या वॉइड मैरिज, जैसे कहां पर थी? हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत थी। ऐसे ही मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी शून्य विवाह है, जिसे मुस्लिम विधि में बातिल विवाह कहा जाता है। याद रखना है कौन सा विवाह होता है शून्य विवाह को क्या कहते हैं? बातिल विवाह। सेकंड है अनियमित विवाह, इरेगुलर मैरिज, जिसे कि मुस्लिम विधि में फासिद विवाह कहा जाता है। फिर लास्ट है वैध विवाह, जिसे वैलिड मैरिज कहेंगे हम। और मुस्लिम विधि में से क्या कहा जाता है? इसे सही विवाह कहा जाता है। ओके, कौन कौन सी शादियां हैं? बातिल मीन्स वॉइड, फासिद मीन्स अनियमित, फिर लास्ट है वैध मीन्स सही विवाह। ओके, क्लियर हो गया आपको कि शादी कितने प्रकार की होती है ना। अब एक बात और, कि जो शिया संप्रदाय है, शिया संप्रदाय में सिर्फ सही विवाह होता है और बातिल विवाह होता है। मीन्स वैध विवाह को और शून्य विवाह को मान्यता प्रदान की गई है, और यहाँ पर अनियमित विवाह को, इरेगुलर मैरिज को कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई। कहाँ की बात की है ये मैंने? ये शिया संप्रदाय की बात की है। और जो सुन्नी संप्रदाय है वहां पर सही विवाह, बातिल विवाह और फासिद विवाह, तीनों विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। सुन्नी में कौन कौन सी? सुन्नी में कौन कौन सी है? बातिल, फासिद और सही विवाह। और जो हमारा शिया संप्रदाय है, शिया संप्रदाय में सिर्फ बातिल और सही विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। इसी के साथ एक विवाह जो कि केवल शिया संप्रदाय में जिसे मान्यता प्राप्त की गई है, वो कौन सा विवाह होता है? मुता विवाह होता है, जिसे कि आनंद का विवाह कहा जाता है। ठीक है, ये कहां पर प्रचलित है? ये शिया संप्रदाय में प्रचलित है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शून्य या बातिल विवाह कौन से होते हैं। शून्य या बातिल विवाह ऐसे विवाह होते हैं जो कि निरपेक्ष असमर्थता वाले पक्षकारों द्वारा किए गए हों। ठीक है, अब निरपेक्ष असमर्थता वाले पक्षकार कौन से होंगे, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ऐसे विवाह जो रक्त संबंध के कारण निषिद्ध हो, वैवाहिक संबंध के कारण निषिद्ध हो, धातृ संबंध के कारण निषिद्ध हो, या दूसरे की पत्नी से किया गया विवाह हो, या ऐसे व्यक्तियों के बीच पुनः विवाह किया गया हो जिनका विवाह विच्छेद तीसरे तलाक द्वारा हो चुका है और जो वैध अवरोध है वो अभी तक दूर नहीं हुआ है।
ये कौन क्या है? ये निरपेक्ष असमर्थता है। अगर इन निरपेक्ष असमर्थता के होते हुए कोई शादी कर लेता है मुस्लिम, है ना, तो क्या हो जाएगा? ऐसा विवाह क्या कहलाएगा? ऐसा विवाह शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों के अंतर्गत शून्य कहलाएगा। ओके, कौन से? जो निरपेक्ष असमर्थता वाले पक्षकारों द्वारा किया गया विवाह क्या होता है? शून्य होता है। मीन्स कोई भी मुसलमान रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध और धात्रीय संबंधों के कारण क्या करेगा? धात्रीय संबंधों में क्या नहीं कर सकता? विवाह नहीं कर सकता। याद रखना है, ब्लड रिलेशन में, मैरिज रिलेशन में और धात्रीय रिलेशन में। क्लियर है? और अगर ऐसा विवाह कर लिया जाता है तो वो क्या माना जाता है? वो शून्य माना जाता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में सपेट नातेदारी या प्रतिष्ठित नातेदारी में किया गया विवाह क्या माना जाता था? शून्य माना जाता था। ओके, फिर है हमारा सेकंड मैरिज, जिसे क्या कहते हैं? अनियमित मैरिज या अमान्य या फासिद विवाह कहते हैं। सुन्नी विधि के अंतर्गत कुछ विवाह क्या माने जाते हैं? फासिद माने जाते हैं, लेकिन शिया संप्रदाय अनियमित या फासिद विवाह को मान्यता नहीं देता है। ओके, याद रखनी है ये बातें। अनियमित या अमान्य फासिद विवाह कौन सा होता है? बिना साक्ष्यों के किए गए विवाह। कि जब विवाह के दोनों पक्षकार उपस्थित थे, एक बैठक में उपस्थित थे और शादी हो रही थी, तो क्या नहीं था? वहां पर कोई भी साक्षी मौजूद नहीं था। अब आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि शिया संप्रदाय में क्या होता है? शिया संप्रदाय में तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती साक्षी की, है ना। शादी के टाइम पर, वहां तलाक के टाइम पर आवश्यकता होती है, लेकिन सुन्नी संप्रदाय में होती है। तो अगर सुन्नी संप्रदाय में साक्षी नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा कि विवाह अनियमित है या फिर फासिद है। फिर है चार पत्नियों से कि किसी मुसलमान की चार पत्नियां हैं और उसने किसी पांचवी पत्नी से शादी कर ली, या तलाकशुदा या विधवा स्त्री से इद्दत की अवधि पूरी होने से पहले ही शादी कर ली गई, या किसी मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक धर्म को मानने वाली स्त्री से शादी कर ली गई। ओके, या अवैध संयोग के कारण शादी कर ली गई है। ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा विवाह क्या होगा? ऐसा विवाह अनियमित या फासिद माना जाता है। क्लियर? फिर है हमारा लास्ट शादी का प्रकार मुस्लिम विधि के अंतर्गत, जो क्या है? वैध या सही विवाह है, वैलिड मैरिज है। अब ये कौन सी होती है वैलिड मैरिज? वैलिड मैरिज क्लियर सी बातें हैं जिसमें सारी कंडीशन फुलफिल की गई हो, है ना, और ना तो वो शून्य हो और ना ही अमान्य हो, तो वो शादी क्या मानी जाएंगी? वो शादी वैलिड मानी जाएंगी। क्लियर बात है ना ये तो? ठीक है, तो कोई भी ऐसा विवाह जो ना तो शून्य हो, मीन्स ना तो वॉइड हो और ना ही फासिद हो, तो वो क्या होगा? वो मान्य होगा। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो वो विवाह जो सभी विधिक तत्वों के अनुरूप होगा वो वैध विवाह कहा जाएगा। ठीक है, अब विवाह को मान्य होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। कौन सी शर्तें थी? कि एक पक्ष दूसरे प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति आवश्यक है, कि प्रपोजल हुआ हो और एक्सेप्ट किया गया हो, एक बैठक में हुआ हो, उपस्थिति हुई हो दोनों के एक साथ में ही, है ना, पक्षकार विवाह करने के लिए समर्थ हो और उनके बीच कोई निषिद्ध नातेदारी ना हो, तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा? वैध माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा ना पूरी तरीके से? ओके, अब हम देख लेते हैं शून्य, अमान्य और वैध विवाह के परिणाम क्या होते हैं। कि अगर कैसी शादी है, शून्य, अमान्य और वैध विवाह है, तो इनके परिणाम क्या होंगे। अगर कोई शादी शून्य है तो इसका क्या परिणाम होगा? कि शून्य विवाह का समागम करने से पहले या बाद कोई वैधानिक प्रभाव इसका नहीं होता। जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी पढ़ा था कि वॉइड मैरिज का कोई ना तो लाइबिलिटी होती है ना ही कोई राइट होता है। ओके, इसी तरीके से यहां भी कह रहा है कि ना तो कोई लाइबिलिटी होगी और ना ही कोई राइट होगा। लेकिन वहां पर शून्य और शून्य करने दोनों विवाहों की संतान क्या बता दी गई थी? धर्मज बताई गई थी, है ना। लेकिन मुस्लिम विधि में शून्य विवाह की संतान अवैध होती है। ठीक है, फिर है इसके बाद में अमान्य विवाह के परिणाम देख लेते हैं कि फासिद विवाह का परिणाम क्या होगा। अनियमित या अमान्य विवाह के परिणामों का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है कि अगर विवाह ने पूर्णावस्था प्राप्त कर ली हो, उससे पहले अगर पूर्णावस्था प्राप्त ना की हो, अगर पूर्णावस्था प्राप्त करने के पहले कि अगर शादी हो गई है और शादी के बाद समागम नहीं हुआ है, पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या करेंगे? यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो शून्य विवाह के समान इसका कोई वैधानिक प्रभाव
नहीं होता। पत्नी मेहर की हकदार नहीं होती और इद्दत पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं होती। लेकिन अगर वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया हो, समागम हो गया हो दोनों के बीच में, तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? अनियमित विवाह यदि पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं कि अगर विवाह विच्छेद कर रहे हो तो पत्नी को इद्दत का पालन करना होगा, ठीक है। और पत्नी निश्चित या रिवाजी मेहर जो भी कम हो उसे पाने की हकदार हो जाती है और इद्दत की अवधि में वह निर्वाह खर्च पाने की हकदार नहीं होती। और ऐसे विवाह की संतान क्या होती है? औरस होती हैं। ठीक है जी, ये है अनियमित या फासिद विवाह के परिणाम। क्लियर हो गया होगा। लास्ट है वैध विवाह। वैध विवाह के परिणाम देख लेते हैं कि वैध विवाह के क्या परिणाम हैं। वैध विवाह के परिणाम क्लियर सी बात, अगर शादी विधिमान्य है तो सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, सारी लाइबिलिटियां प्राप्त हो जाएंगी, है ना। सारे क्या होंगे? सारे राइट मिलेंगे उन्हें, सारी लाइबिलिटी उनके ऊपर जाएंगी, है ना। पारस्परिक अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे। पति को क्या करना होगा? भरण पोषण करना होगा पत्नी का, उसके साथ रहना होगा, दाम्पत्य अधिकारों का पालन करना होगा, है ना। यही तो सब होते हैं। तो ये सारे राइट और लाइबिलिटी जो भी मिलने चाहिए उन दोनों को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा शून्य, अमान्य और वैध विवाहों के परिणाम क्या हैं। अब देख लेते हैं शून्य, अमान्य और वैध विवाहों में अंतर भी देख लेते हैं, है ना। अब देखते हैं अंतर क्या है। शून्य विवाह, अनियमित विवाह में अंतर देखते हैं। यदि रुकावट निरपेक्ष और स्थायी होती है तो विवाह क्या होता है? शून्य होता है। और यदि वह सापेक्ष और स्थायी है तो विवाह अनियमित होता है। ओके, क्लियर है? क्या कहा है कि अगर रुकावट कैसी हो, कि अगर वो मना कर रहा है कि शादी नहीं हो सकती, निषिद्ध है ना, वैधानिक अनर्हता है, लेकिन कैसी है? निरपेक्ष वाली है। निरपेक्ष वाली कौन सी थी? कि कौन सा हो? रक्त संबंध हो, रक्त संबंध था, धात्र्य संबंध था या विवाह का संबंध था। तो अगर ऐसा विवाह किया गया है तो विवाह शून्य है, और सापेक्ष है तो विवाह अनियमित है। शून्य विवाहों में रुकावटें जो होती हैं वो कभी भी दूर नहीं की जा सकती, ठीक है। शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, लेकिन जो अनियमित विवाह होते हैं उनमें रुकावट को दूर किया जा सकता है। कि 4 पत्नी थी, 5वीं से शादी कर ली, तो अगर 4 में से एक की डेथ हो गई है तो 3 पत्नी बची, है ना। तो ऐसा विवाह क्या कर लिया जाएगा? फिर सही मान लिया जाएगा, है ना, कुछ कंडीशन का पालन करके। ओके, इसी तरीके से शून्य विवाह में समागम हो जाने पर भी उनकी संतान अवैध होती है, परंतु अनियमित विवाह की संतान औरस होती हैं। क्लियर है? ये हो गया शून्य और अमान्य में अंतर। और वैध विवाह आपको पता ही है कि मान्य विवाह क्या है। मान्य विवाह में सभी वैध परिणाम आ जाते हैं और शून्य विवाह का कोई भी परिणाम नहीं होता। मान्य विवाह पूर्णतः वैध होता है और शून्य विवाह पहले से क्या होता है? एब इनिशियो क्या होता है? अवैध होता है, इनवैलिड होता है, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार देख लेते हैं, पति और पत्नी को मुस्लिम विधि में उपचार प्राप्त होते हैं। जैसे हिंदू विधि में क्या उपचार प्राप्त थे कि अगर पत्नी या पति में से कोई बिना भी किसी युक्तियुक्त कारण के अलग रहना प्रारंभ कर दे तो दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की मांग करेगा, है ना जी। और क्या था? जुडिशल सेपरेशन मिलता था, वहां तलाक लिया जा सकता था अगर नहीं रह सकते साथ में। तो यहाँ पर क्या उपचार प्राप्त हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं पति को प्राप्त उपचार। पति क्या उपचार प्राप्त कर सकता है? तलाक ले सकता है। अगर नहीं रह सकते वो साथ में, भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है। कब कर सकता है? अगर वो सही तरीके से पत्नी नहीं रहती उसके साथ में, या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए अप्लाई कर सकता है। कब? जब वो बेवजह युक्तियुक्त कारण के बिना रहने से इनकार कर देती है। पत्नी को कौन से उपचार प्राप्त है? भरण पोषण का दावा कर सकती है जब अगर वो पति भरण पोषण नहीं देता है, अगर शरीर के जोखिम आ गया है उसके शरीर को, ऐसा लगता है कोई उसे इतनी मार पिटाई कर रहा है उसके साथ में कि वो उसके साथ रहना असंभव हो गया है, तो अलग रहने की मांग कर सकती है। और सीआरपीसी के सेक्शन 125 में भरण पोषण की मांग भी कर सकती है। कौन कर सकती है? कोई भी मुस्लिम महिला। फिर देख लेते हैं खयार उल बुल्गु क्या होता है। खयार उल बुल्गु क्या होता है? आवश्यकता का विकल्प होता है। ऐसे आवश्यक मीन्स माइनर लड़के या लड़की का जिसके विवाह की संविदा अभिभावक के द्वारा की गई हो।
मीन्स जब शादी हुई तो किसने की थी, गार्जियन ने उसकी कंसेंट दी थी। तो जब वो वयस्क हो जाएंगे, जब वो एडल्ट हो जाएंगे, एज ऑफ पुबर्टी आ जाएगी, सामान्य रूप से 15 साल मानी गई है, तो अपनी वयस्कता प्राप्त होने पर क्या कर सकते हैं, वो उस विवाह को या तो पुष्ट कर सकते हैं, या तो अपने कंसेंट दे सकते हैं, या अस्वीकृति दे सकते हैं। ओके, इसे कहा जाता है खयार उल बुल्गु का विकल्प की एज ऑफ पुबर्टी। जब वो जवान हो जाएं और उनके माता पिता ने उनकी शादी की हो, गार्जियन ने, अभिभावक ने उसकी स्वीकृति दी थी, और वो क्या करना चाहते हैं, वो शादी को मान्य नहीं रखना चाहते या मान्य रखना चाहते हैं, तो उसकी पुष्टि कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसका एक केस है अब्दुल करीम बनाम अमीना बाई। इस केस में मुंबई उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि पत्नी द्वारा पत्नी को दिया गया अस्वीकारता का विकल्प खयार उल बुल्ग का विकल्प ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जिन पर कि कुरान में बार बार जोर दिया गया है। यह अभिरक्षा के उन साधनों में से एक है जिनके द्वारा इस्लाम स्त्री और बच्चों पर कठोर दबाव डालने वाली इस्लाम की पूर्व की प्रथाओं में कमी लाता है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा खयार उल बुल्ग क्या है, वयस्कता का विकल्प है, एज ऑफ पुबर्टी कहा जाता है अगर गार्जियन ने शादी कर दी है और लड़की वयस्कता प्राप्त कर ले, एज ऑफ पुबर्टी प्राप्त कर ले, सामान्य रूप से 15 वर्ष मानी गई है एज ऑफ पुबर्टी, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके पास विकल्प है, ऑप्शन है कि या तो उसे कंसेंट दे दे शादी को, या फिर अब अपुष्ट कर दे, मना कर दे। क्लियर? ओके, इसके बाद हमारा एक और रह गया था कि आनंद का विवाह या मुता विवाह जो कहां पर प्रचलित है, सिया संप्रदाय में प्रचलित है, वो क्या होता है। तो जी सिया संप्रदाय जो है वहां पर आनंद के लिए विवाह किया जाता है। आनंद के लिए विवाह का मतलब कि कुछ समय के लिए शादी, कुछ समय के लिए क्या कर ली जाती है, शादी कर ली जाती है। इसे आनंद के विवाह या अस्थायी विवाह कहते हैं, है ना। सिया संप्रदाय के अथना असार्य शाखा में से मान्य किया गया है। मुता विवाह में मेहर की आवश्यकता नहीं होती और 4 पत्नी की सीमा भी प्रभावी नहीं होती। उत्तराधिकार का नियम यहाँ पर प्रभावी नहीं होता और बच्चे माता पिता दोनों के उत्तराधिकारी होते हैं। विवाह विच्छेद कैसे होता है, अस्थायी विवाह होता है, जैसे मैंने बताया। मुता विवाह होता है, आनंद के लिए शादी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है ना। जैसे सिया मुसलमान ने किसी ने क्या कर लिया कि 3 महीने के लिए किसी मुसलमान स्त्री से विवाह कर लिया, जिसे मुता विवाह कहेंगे कि 3 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। ओके, कैसा विवाह है, अस्थायी विवाह है, आनंद के लिए किया गया है और अवधि समाप्त होने पर क्या हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, या समझौता करने पर क्या हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, या मृत्यु पर विवाह विच्छेद हो जाता है। ओके, याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुता विवाह कहाँ पर प्रचलित है, शिया संप्रदाय में, सुन्नी संप्रदाय में, मोतजिला संप्रदाय में, या इनमें से सभी में। तो आपको टिक करना है केवल शिया संप्रदाय में मुता विवाह प्रचलित है। और कैसा विवाह होता है, आनंद के लिए शादी की जाती है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।